नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी न्यूज पर। मैं हूं राजेश रंगा और इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव करसिंधु में और यहां पर कांग्रेस के विधायक है सुभाष गांगुली वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। आप सभी से अनुरोध किया आप खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए समय का थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। जिन जिन के मैं नाम बोलूं सभी मेरे सम्मानित यहाँ करके सम्मान करते रहे। प्रजापति समाज की तरफ से भाई जितेंद्र है, हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, उनसे मेरा निवेदन है कृपया वो भी आ जाए। और राजपाल शर्मा जी और कुलदीप जी, राजपाल शर्मा जी कुलदीप जी भी आकर के सम्मानित करेंगे आदरणीय विधायकों को। दादा आ जाओ। दादा और ये देखिए पगड़ी भेंट करके सुभाष गांगुली जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है करसिंधु गांव में। आप देख पा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव की तरफ से सम्मानित पंडित आदरणीय विधायकों को भेंट की। और मेरा निवेदन भाई हमारे बहुत ही आदरणीय अरुण जी खरब हैं। और ये देखिए नोटों की माला से भी स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। नोटों की माला पहनाई जा रही है सुभाष गांगुली जी विधायक को। जो भी लिखा गया कर्म में एक बार उनको मैं ताकि सूरजमल चैल जो कृष्णजीत चैल 11,000 रुपए की थैली बैठ कर एक बार की जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद चहल साहब। आदरणीय धर्मवीर मलिक जी, सलोक धन्ना राम जी, वो भी 11,000 रुपए से सुभाष को सम्मानित करें। इनके लिए भी तालियां बजाएं भाई सभी। 11,000 रुपए की नोटों की माला पहनाकर सुभाष गांगुली जी का मान सम्मान बढ़ाया गया। गांव करसिंधु से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। विकास विक्की भाई आए, विकास जी, सुनो भावा सिंह मलिक जी 21,000 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय विकास का बहुत बहुत धन्यवाद। 21,000 रुपए की माला पहनाकर करसिंधु गांव में सुभाष गांगुली जी का अभिनंदन किया गया। ये भी 11,000 रुपए की माला से स्वागत करे हैं। तालियों के साथ स्वागत। नरेश खरब जी, सुनो प्रांत कुमार जी, हमारे बहुत ही सम्मानित नरेश खरब, सुनो प्रांत कुमार जी वो भी आए और 11,000 रुपए से आदरणीय सुभाष जी का, भावी मंत्री जी का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। राजेंद्र सुनो किदारा नंबरदार पूर्व सरपंच 11,000 रुपए से आदरणीय नंबरदार जी और पूर्व सरपंच गांव के नंबरदार के द्वारा भी 11,000 रुपए की माला सुभाष गांगुली जी को वाल्मीकि 5100 रुपए दे करके वो भी मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। सूरज सिंह सरपंच धन्यवाद। और जो साथी रह गए हो क्योंकि आप बाहर चले गए थे उधर काबिने में जो नाम बोलो प्रेम जी 11,000 रुपए सम्मान कर रहे हैं। और ये देखिए नोटों की मालाओं से लगातार स्वागत अभिनंदन गांव करसिंधु में किया जा रहा है। करसिंधु के ग्रामवासियों द्वारा आप देख पा रहे हैं कितना सचिन मलिक भाई पगड़ी के द्वारा सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय सचिन का बहुत बहुत धन्यवाद। माला पहना रहा है और बड़े ही जोर शोर से स्वागत अभिनंदन किया गया है करसिंधु गांव में सुभाष गांगुली जी का। रामदेव जी पगड़ी के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े जो मेरे मीडिया के साथी इस तरह मेरी माताएं बहनों का भी व्यवस्था बनी रही और आप सबका भी व्यवस्था। देखिए पूरे गांव की तरफ से आदरणीय भावी मंत्री जियों को लड्डुओं के द्वारा तोला जा रहा है। मेरी एक प्रार्थना है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लड्डुओं को थोड़ा बाद में बांटना भाई, बांटने का काम बाद में कर लेना। यहाँ पर हाँ हाथ लगवाओ। आप सब 1 क्विंटल लड्डू लेकर के आए हैं। आप सबका सभी ग्राम निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में सभी प्रसाद भी लेके जाए भैया भी। 1 क्विंटल लड्डुओं में तोल का सम्मान करें। 1 क्विंटल लड्डुओं से आदरणीय सुभाषियों के
वेट के बराबर तोल करके, लड्डुओं से तोल करके पूरे गांव ने मान सम्मान बढ़ाया है। 1 क्विंटल 11 किलो लड्डू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्रामीणों ने वेट के बराबर। आप तो फालतू है। थोड़े साथी साइड में हो जाए तो मेरे पीछे सब आराम से फोटो भी बनता रहेगा। मेरे मीडिया के साथी भी बुजुर्ग बैठे इधर, उनको भी दिखाई देने दो। भाई अरुण जी आए, वो भी स्वागत करेंगे। अरुण खरब जी, आदरणीय अरुण भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। वीरेंद्र भाई जी, वो भी आदरणीय सुभाष जी को पगड़ी के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। वीरेंद्र के लिए भी तालियां बजाएं भाई। सोनू नंबरदार जी है हमारे युवा भाई, सोनू नंबरदार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी का ले रहा फोटो खींचिए के। पंडित जी का बहुत अच्छा। ये तो पुराना भगत, आपका मरते भी पुराना, सब तो पुराना। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मनोज जी सिंहपुरा गांव के सरपंच हमारे बीच में हैं। 1 मिनट में ये अपनी बातचीत रखेंगे। आदरणीय मनोज पराड़ जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, वैसे बोलने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, शास्त्री जी ने नाम ले दिया तो उठना पड़ गया। लेकिन आपकी संख्या बल को देखते हुए मुझे एक चीज महसूस हुई है, आप लोग वोट तो दे दोगे, लेकिन मेरे को लगता है खुल के आने में कोई शंका है आपको। आपके दिमाग में एक चीज है, भाई पता नहीं कौन बनेगा। अपने हल्के से 2-3 उठ रहे हैं जो अपने एरिया के हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई नहीं बनेगा, सिर्फ यही बनेगा। क्योंकि अपने हल्के में 73 गांव है साथियों, 50 गांव में 80% समर्थन इनके साथ है। बाकी 20% में आप देख लो कौन कौन है। दूसरा, जब बीजेपी ने झूठा नारा दिया था अब की बार 75 पार, हमने तो 26 को बना दिया था और वो नारा आपके सामने झूठा साबित हुआ। और इस बार तो बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस आ रही है पूरे हरियाणा में। और इस बार वो कहावत जो हमारे सामने पूरे हरियाणा कहता है कि यहाँ तो विपक्ष का नेता बनता है, इस बार पूरे हरियाणा को झूठा करेंगे हम सरकार वाला मेले बनाने जा रहे हैं। साथियों, आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कुछ महीने पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें पूरे हल्के के अंदर 5,500 की लीड बीजेपी को मिली थी। आधे में हमारा नेता था अकेला और आधे में और 10 नेता थे। आज वो 10 नेता अपने अपने वोट अपनी तरफ खींच रहे, हमारे नेता का वोट वहीं संगठित है। उसके बावजूद भी मैं एक छोटा सा गांव है मेरा सिंहपुरा, अपने में बता देता हूँ, उसमें 200 की लीड बीजेपी को मिली थी। आज 300 वोट खिसक के बीजेपी का इनकी तरफ आ गया और खुलेआम है, हमारे विधायक जी को भी पता है। बाकी बचते हुए में तीन कैंडिडेट हैं। अब आप देखो लीड वहां से हमारे यहाँ से कितनी मिलेगी। और ऐसा कोई गांव नहीं है साथियों जिसमें 50% में हमारे विधायक जी नहीं है। तो यही मानो भी इस एरिया में 1-2 विधायक खड़े हैं, वहां भी इनका हिस्सा कहीं नहीं गया, आप सबको जानते हैं। साथियों, डरने की जरूरत नहीं है, खुल के आओ, अपने संबंध बढ़ाओ। 5 साल तक हमने इनसे काम लेना है और इसमें कोई शक नहीं है भी बीजेपी की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। बीजेपी की जुमलेबाजी जो थी वो आपके सामने झूठी साबित हुई थी। बीजेपी की 15 सीट से ज्यादा नहीं आने वाली है, समर्थन से भी सरकार नहीं बनेगी। साथियों, खुल के आओ और अपने नेता को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताओ ताकि हम मंत्री पद के लिए अड़ सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बराड़ साहब। और अब मैं निवेदन करूंगा, बहुत सारे प्रोग्राम में आदरणीय सुभाष जी को भी जाना है, राहुल जी आ रहे हैं सदन में, दूसरे मेरे साथियों से थोड़ी अक्षमा। आप सबके दुख और सुख के इस इलाके के सबसे समाज सेवी और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा के भी सबसे नजदीकी आपके अपने प्रत्याशी और भावी मंत्री जी आए और आप अपना संबोधन करेंगे। आदरणीय सुभाष जी। समय की
औसत करते हुए मैं सिर्फ मोटे मोटे ही नाम लूंगा, मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा। संजू बीच में ना ले, पहले लगा दिया करो, कांग्रेस पार्टी के सभी बीच में डिस्टर्ब ना करया करो। और करसिंधु गांव के मेरे सारे साथी, सरपंच, आर्या सरपंच, जिद्दा सरपंच, सारे के सारे ऐसे साथी हैं मेरे कर्मठ। और करसिंधु गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों और प्यारे बच्चों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में आपके साथ क्या क्या, किस तरह से आपको अपमानित किया। किसान आंदोलन में आपको अपमानित किया, कर्मचारी जब अपना प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया, सफाई कर्मचारी, आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर के ऊपर लाठीचार्ज किया, और हमारे खिलाड़ियों को घसीट कर उनके ऊपर बहुत ज्यादा बदतमीजी करी गई, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की, जिसमें हमने बहुत पकड़ है। इसी प्रकार से हमारे सरपंच भाइयों को दौड़ा कर पीटा गया। नंबरदारों ने आंदोलन किया, नंबरदारों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को अपमान करने का काम किया, मेरे से सिवा जितने ये उम्मीदवार है सारे बीजेपी में थे और सारे उस अपमान का समर्थन कर रहे थे। जो आपका अपमान किया उसका जितने मेरे से सिवा जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात को याद कर लो। उस वक्त को जब आप किसान आंदोलन करा रहे थे, सरपंच आंदोलन कर रहे थे, दूसरे साथी आंदोलन कर रहे थे, तो सारे चीजों का इन्होंने समर्थन किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गलत नीतियां बनाई, गलत पॉलिसियां बनाई, उसका भी ये समर्थन कर रहे थे। ये लोग, ये सभी के सभी लोग बीजेपी के लोग हैं। एक दादा गौतम के साथ भी इस प्रकार की साजिश रची गई। मुझे तो बहुत दुख है उस बात का। एक बुजुर्ग आदमी 80 साल के चाहे अपनी राजनीति किया कर दे, जीत जाया कर दे, हार जाया कर दे, और मैं तो मिलता था उनको विधानसभा में, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता था। दादाजी कहते थे, भाई मैं तो 80 साल का हो गए, चुनाव के चलते तुम्हें दूर हुए और तुम ही लोगों को आगे, और मैं तो तुम्हारे को आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन साजिश रच के भाई आप सभी तुमसे लोग बड़े बैठे हो, फलाना है, डकरा है, जबकि सारा हरियाणा जानता है कि सप्रीतो विधानसभा क्षेत्र में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऐसा हुआ है कि जब भी बार का उम्मीदवार आया मुंह दिखा के वापिस गया है। अब चौथी बार इतिहास अपने आप को अब दोहरा। उसके साथ साजिश की गई। लेकिन 2 उम्मीदवार निर्दलीय ठहरिया अपने इसी एरिया के हैं, इनको पता है तुम नहीं जीत रहे। इनको तो एक ही बात की किस है, भाई सुभाष ने इस सारा का हल्के का दीवाना सुभाष हो गया। हर आदमियों से इस प्रकार से मिलता है, जुड़ता है, काम करने की भी बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष वाले जितने आगे बीजेपी ने किसी का कुछ नहीं किया, ना बीजेपी आया गया, लेकिन जितना बीजेपी आया ना गया उतना तो मैं बिगड़ा गया। विधानसभा में मैंने बहुत अच्छी प्रकार से आपकी आवाज उठाई, सारे काम करे, लेकिन इन्होंने तो साजिश करके भाई वो इनकी वोट काट कर खड़े कर दिए। अरे RSS का नेता बताओ, हॉस्पिटल तो भेज रखा है, सुबह 6 बजे इनकी पेशी हो, इन्हें 2 पर्ची पकड़ा दी। एक पर्ची पर लिखा होगा आप नहीं जाना, फिर दूसरी पर्ची और देते हैं, इस ग्राम में ये 15% 10% वोट बीजेपी के, उन तो गड़िया में गोविंद जो बीजेपी विरोधी वोट रहे उसके जाना। इस प्रकार का या तो उनके साथ कौन को उनके साथ भी साजिश पाओगी। केवल ईटी सीटी इनकम टैक्स बैठे हो, नहीं तो न्यू थोड़ा कराई नीचे, वो भी तो समझदार लोग थे, उनकी भी कोई मजबूरी होगी, ऐसा भी हम लोगों का मानना है। आप ऐसा ना करते हैं जब सभी उनके हाथ में बीजेपी आना है, कदे चुनाव के 1-2 दिन पहले थोड़ी थोड़ी वोट इकट्ठी करके सारी बीजेपी के गिरवा दें। इस बात का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि साजिश आपके खिलाफ रची जा रही है। और इसका क्या समाधान है, फैल जाओ सारा कर्म को, गांव में जो रूट है उसको बनाओ, 55% वोटों में आप उसके लिए खड़े हो, 45 में सारे हैं, 10% और बढ़ा दो। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद। 10% और बढ़ा दो, 65 में हो जाओ, इस 35 नहीं जाएगी जो पर्ची के जो तारा को कुछ नहीं करेगा। 10% और बढ़ाओ, टूट जाओ 10 कर दे, तो जो आपसे ना माने तो मना बना लियो। ऐसी कोई बात नहीं है कि अपने से कोई नहीं मानेगा।
और माता बहनें बैठी हैं यहाँ पे, माता और बहनें बैठी हैं। चलो देवीलाल ने एक बार ऐतिहासिक फैसला किया, 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी थी। अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो रहा है, उसमें आधी आबादी है महिलाओं की। 18 साल से 58 साल तक की जितनी महिला हैं इस हरियाणा में 2000 रुपये महीना मिलेगा उनको। छोटी घोषणा नहीं है, बहुत बड़ी घोषणा। और बाकी घोषणा तो हम पहले भी बताते थे, अब नहीं आई है, क्योंकि मैनिफेस्टो बना नहीं था। पहले तो वैसे मतलब एक खाका तैयार कर रखना, मैनिफेस्टो जारी भी हो गया और वो आप लोग सारे पढ़ते भी हो गए, अखबार में, टीवी में, सब जगह। बाकी का आपने भेजा है। आज मैंने बहुत ज्यादा जल्दी राहुल गांधी जी आसन आ रहे हैं, इसलिए आपकी चाय जो पीनी थी उसने फिर पीवांगे और उनके लिए भी माफी मांगूंगा। और ज्यादा बात करनी थी, उस बात के लिए माफी मांगूंगा। सब समझदारों सारा भेजा था। मेरे सम्मान योग, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनों की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से पहले तो हमारे प्रिय नेता का मैं स्वागत करता हूं गांव में आने के लिए। और आप आश्वासन देकर भेजते हैं, आपको बड़ी भारी जीत दिलाएंगे। और जो झूठ बोल रखी बीजेपी ने, आज तक 200 गज के जितने प्लॉट दिए सारे कांग्रेस ने दिए। और जो झूठ बोल रहे, राशन दे रहे, ये हमारे राजीव गांधी और उनकी माता जी ने चालू करी थी। इन पे हमारे पे कुछ शान को नहीं करी बीजेपी देखना है, ठीक है। 10 साल से किसी भी एक भाई का प्लाट कटा हो 200 गज का, कोई मकान के पैसे आए हो तो यहाँ का बता दो। ये चोर पार्टी है, कुछ ने कुछ नहीं देना, टकोसलेबाजी है। जो हमारे को देके गई कांग्रेस पार्टी देके गई, और आगे जो देगी कांग्रेस पार्टी देगी। भाई हम दोनों के झंडे उठाओ, इन्हें बनाओ, सड़कें बनेगी, सबका भला होगा। सबके जूत लाग लिया। 1-2 मिनट के लिए सरपंच साहब बोलेंगे सिंधु से। भाई मैं एक चीज भूल रहा था, कहना भूल गया। कल ने 10 बजे सपीटों की पुरानी राजमंदिर में दीपेंद्र हुड्डा जी आम लग रहे हैं और दूसरी 10% कोटा की आप बात कर रहे थे। कल यार भी ठोक देता 10% उड़न पड़ के चल रही। सुभाष कलवली, सुभाष कलवली, कांग्रेस पार्टी। खासकर माताओं बहनों से कहता हूँ प्रति रैली में बोल रहा हूँ। शामिल होंगे, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्या कुछ बात है। आप तो साइड हो तो आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो कितना फर्क पड़ेगा? ये आपकी सीट भी साथ में लगती है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेता है, बहुत ऐतिहासिक। 2 पर्चियों का राज क्या है? ये 2 पर्चियों का राज क्या है? अच्छा, आज कल दीपेंद्र जी आएंगे तो क्या कुछ रिस्पॉन्स है अभी? कल दीपेंद्र जी आ रहे हैं, क्या कल यार एक के रात बीच में कल ने देख लिया रोहिला साहब। देखिए काफी अस्वस्थ। और लड्डू बांटकर जो है खुशियां मनाई जा रही हैं। कल जो है दीपेंद्र हुड्डा उनकी रैली है और उनका निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो बने रहे सिटी न्यूज के साथ और एक अन्य खबर के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।